गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूकेस चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे इस लॉकडाउन की स्थिति में और आप सभी नियमों का पालन भी कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज का करंट अफेयर देखते हैं। तो आज है 20 मई 2020। तो आज के दिन बनने वाले जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनसे बनने वाले स्टैटिक जीके को भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए फिर चलते हैं आज के करंट अफेयर की ओर। तो ये रहा आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? तो इसका जो आंसर होगा सही वो है ऑप्शन नंबर जो सी है, यानी 18 मई। तो 18 मई को हर साल मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। ये हर साल मनाया जाता है। और ये मनाया क्यों जाता है तो इसका उद्देश्य भी जान लेते हैं। क्या है इसका मनाने का उद्देश्य, तो देख लेते हैं। तो इसका उद्देश्य मनाने का विश्व भर में संग्रहालय की भूमिका के बारे में लोगों को जागरूक करना, और हर वर्ष इसको जागरूक करने के लिए 18 मई को मनाया जाता है। और ये मनाना स्टार्ट किया गया था सबसे पहले 1983 से। तो 1983 से हर साल मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। और जो 2020 में मनाया गया है इसकी इस बार थीम रखी गई थी 2020 की समानता, विविधता और समावेश। ये इसकी इस बार की थीम थी। तो इसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट देख सकते हैं, या फिर इंग्लिश में आप इसको पढ़ सकते हैं म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। ये है इसकी थीम। तो ये है फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन। तो आपको क्या है, यदि इम्पोर्टेंस डे याद करना है तो जब भी इम्पोर्टेंस डे वाला क्वेश्चन आए तो आपके माइंड में तुरंत रिकॉल होना चाहिए जो आपको पढ़ा दिए गए हैं इम्पोर्टेंस डे। जैसे 17 मई की बात करें तो 17 मई को मनाया गया था अभी विश्व दूरसंचार दिवस। और 16 मई की बात करें तो 16 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस वर्ष। और 15 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। और इसी तरह 12 मई को भी मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। तो ये ऐसे आप रिकॉल कर सकते हैं ताकि आपको इम्पोर्टेंट डे याद हो जाएं, क्योंकि आप इन्हें इसी तरह याद कर सकते हैं। बाकी आप इनका रिवीजन करते रहेंगे तो तभी याद होंगे। चलिए फिर बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड किसने तैयार किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, NDMA ने। तो NDMA ने अभी राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड तैयार किया है। इसमें क्या किया जाएगा, जो भी प्रवासी हैं उनकी सूचना को एकत्र करने के लिए जो एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो उनकी मदद करने के लिए उसके लिए एक डैशबोर्ड तैयार किया जा रहा है NDMA के द्वारा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर NDMA का फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है, ये जब भी देश में कोई आपदा या फिर महामारी जैसे कुछ आता है तब ये काम पे आती है। एक संगठन है भारत सरकार का जिसकी स्थापना की गई थी 2005 में। और इसका मुख्यालय हो जाता है न्यू दिल्ली में, इसका मुख्यालय है। तो याद रख सकते हैं NDMA ने अभी राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड तैयार किया है। चलिए अब देख। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो इसका जो आंसर होगा सही वो देखते हैं क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। तो पंजाब सरकार के लिए अभी नाबार्ड ने 1500 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी है। इसमें क्या रहेगा, जो भी पंजाब के किसान हैं उनको आसानी से लोन प्राप्त हो सके, इसलिए नाबार्ड के ने 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अब यहाँ पर नाबार्ड की बात आई है तो नाबार्ड के बारे में जान लेते हैं क्या है नाबार्ड। तो जो नाबार्ड का फुल फॉर्म हो जाता है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। और इसका फॉर्मेशन किया गया था 12 जुलाई 1982 में। और ये शिवरमन कमेटी थी तो उनकी सिफारिश में इसकी स्थापना की गई थी नाबार्ड की। इसका हेडक्वार्टर देखें तो इसका हेडक्वार्टर हो जाता है मुंबई में। और अभी वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं वो हैं हर्ष कुमार भानवाल, इसके अभी वर्तमान में चेयरमैन हैं। तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है आज का। हाल ही में वुहान डायरी
डिस्पैच फ्रॉम आ क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक के किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका जो आंसर होगा वो देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए फांग फांग। तो फांग फांग के द्वारा लिखी गई है अभी वान डायरी डिस्पैच फ्रॉम आ क्वारंटाइन सिटी नामक की जो पुस्तक लिखी गई है वो है फांग फांग। ये देख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट हो सकती है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देख सकते हैं ये हैं फांग फांग। तो इन्होंने अभी ये बुक लिखी है वान डायरी। चलिए अब चलते हैं अपन आज के नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चरण पादुका पहल की शुरुआत की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो बी है मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी जितने भी प्रवासी लोग हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं तो उनको पैदल जाते हुए देख के कारण जो महिलाएं हैं उनकी सहायता के लिए इन्होंने चरण पादुका एक पहल शुरू की है, जिसमें इनको चप्पल बांटी जाएंगी ताकि वो इस पैदल यात्रा को अच्छे से कर सकें। तो इनके लिए इन्होंने चरण पादुका पहल की शुरुआत की है। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश यानी स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए जो भी स्टेट से रिलेटेड वहाँ पर ऐप लॉन्च हुई हैं या योजना हुई हैं या फिर कोई भी चीज़ है वहाँ पर अभी लॉन्च हुई हैं तो आपको तुरंत रिकॉल होना चाहिए। अब जैसे मध्य प्रदेश की बात आई तो मध्य प्रदेश ने अभी क्या क्या चीज़ लॉन्च की है तो आइए उनके बारे में भी अपन जान लेते हैं क्या है। जैसे जीवन अमृत योजना यानी ह्यूमिनिटी बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार इसने जीवन अमृत योजना लॉन्च की थी, जिसमें त्रिकुट चूर्ण बांटा जाता हर व्यक्ति को। और मध्य प्रदेश ने जीवन शक्ति योजना भी लॉन्च की, जिसमें महिलाओं के द्वारा मास्क बनाया जाता जो 11 रुपये प्रति की दर से सरकार को बेच सकते थे। और वहीं स्टूडेंटों के लिए भी मध्य प्रदेश सरकार ने एक टॉप पेरेंट ऐप भी लॉन्च किया था और साथ ही साथ रेडियो स्कूल भी। और अभी संकल्प योजना है जो उमरिया ज़िले में भी लागू की गई, जो बुजुर्गों को सहायता प्रदान करेगी और ये पुलिसों के द्वारा लागू की गई है। और अभी मध्य प्रदेश ने पुनः मुख्यमंत्री जन कल्याण जो संबल योजना है उसको भी लागू कर दिया है। तो ये थे मध्य प्रदेश से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट अभी बने हैं करंट में। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बिसलरी ने किसके साथ समझौता किया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी तो जोमेटो। तो जोमेटो के साथ अपने डिलीवरी के लिए इसने बिसलरी ने जोमेटो के साथ समझौता किया है। जो जोमेटो है यह एक ऑनलाइन फूड कंपनी है जो घर घर जाके लोगों को ऑनलाइन ऑर्डर करने में फ़ूड की डिलीवरी करती है। तो बस इसी को देखते हुए बिसलरी ने भी अपने जो डिलीवरी के करने के लिए इन्होंने जोमेटो के साथ समझौता किया है। अब चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बेंजामिन नेतान्याहू किस देश के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी यानी इजराइल के अभी फिर से एक बार बेंजामिन नेतान्याहू प्रधानमंत्री बन चुके हैं और ये उनका 5वीं बार रहेंगे जो वहाँ के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब यहाँ पर इजराइल की बात आई है तो इजराइल की जो करेंसी है वो है न्यू शकेल यहाँ की करेंसी है। और यहाँ की जो राजधानी है वहाँ राजधानी का नाम है यरूशलेम। इसको आप 3 तरह से जान सकते हैं, यरूशलेम, जेरूशलेम और या फिर यरूशलेम। इन 3 तरह से इनको पढ़ सकते हैं। अधिकतर लोग अपने अपने उससे पढ़ सकते हैं। चलिए अब जैसे यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जैसे यहाँ की जो संसद है उसका नाम क्या है? तो यहाँ की जो संसद का नाम है वो है नेसेट, यहाँ की संसद का नाम है। तो ये याद रख सकते हैं। और भी एक कंट्री का संसद पूछा जाता है जैसे रूस, तो जो रूस की संसद का नाम है वो है ड्यूमा। और जापान की संसद की बात करें तो वहाँ की संसद का नाम है डाइट। तो ये याद रख सकते हैं, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है इनकी संसद का नाम, तो ये याद रख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए दूरदर्शन के साथ साझेदारी की? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए तो झारखंड सरकार ने अभी स्कूली शिक्षा को प्रदान करने के लिए दूरदर्शन के साथ साझेदारी की है। इसमें क्या रहेगा, जो 1 से लेके 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट हैं उनकी ऑनलाइन क्लास कराने के लिए दूरदर्शन के साथ इन्होंने साझेदारी की है। इसमें बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा
तो अब चलिए यहाँ पर झारखंड की बात आई है तो अपन झारखंड के बारे में जान लेते हैं। तो झारखंड की स्थापना की गई थी 15 नवंबर 2000 में। इसकी राजधानी हो जाती है रांची। और यहाँ के जो अभी वर्तमान में सीएम हैं वो हैं हेमंत सोरेन, यहाँ के सीएम हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हैं। गवर्नर देखें तो गवर्नर हैं यहाँ के द्रौपदी मुर्मू, यहाँ की गवर्नर हैं। और जो झारखंड का उच्च न्यायालय है वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं रवि रंजन जी। तो ये याद रख सकते हैं। और झारखंड अपने जो पड़ोसी राज्य हैं किन किन के साथ जो सीमा साझा करता है वो हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो इन राज्यों के साथ पश्चिम बंगाल अपनी सीमा साझा करता है। और झारखंड में लोकसभा सीटें देखें तो 14 यहाँ से लोकसभा सीटें हो जाती हैं और राज्यसभा सीटें वहीं पर 6 राज्यसभा सीटें हैं। विधानसभा सीटें देखें तो यहाँ से 81 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर। अब देख लेते हैं अपन मैप में कि झारखंड कहाँ पर है मैप में। तो ये देख पा रहे हैं, ये है झारखंड। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया जाता है? तो इसका भी सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 17 मई। तो 17 मई को हर साल मनाया जाता है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। अब इस बार ये मनाया गया है तो इसकी जो उद्देश्य क्या है इसको भी जान लेते हैं, क्या है उसका उद्देश्य मनाने का। तो इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है बढ़ते हुए उच्च रक्तचाप यानी बीपी के बारे में लोगों को जागरूक करना। तो जागरूक करने के लिए यह हर साल मनाया जाता है 17 मई को। तो ये याद रख सकते हैं। और ये मनाना कब से स्टार्ट हुआ? तो इसको मनाया जाता था, सबसे पहले मनाया 2005 से। तो 2005 से हर साल मनाया जाता है 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। अब जो मनाया गया था 2020 में तो इसकी थीम क्या रखी गई थी? तो अपना ब्लड प्रेशर नापें यानी मेज़र यूअर ब्लड प्रेशर। तो ये इसकी थीम रखी गई थी। तो याद रख सकते हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकती है। यहाँ पर देखें जो वर्ल्ड हाइपरटेंशन है यानी रक्तचाप, तो ये जो नॉर्मल व्यक्ति का मनुष्य का जो रहता है ब्लड प्रेशर वो रहता है 120 से 80 यानी हाईएस्ट 120 और जो लो रहता है वो 180 के आसपास। ये याद रखते हैं 120 से 80 रहता है तो 80 है लो। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने सियोंग-यून 201 और 202 नामक 2 उपग्रह लॉन्च किए? तो इसका जो सही आंसर है तो वो है ऑप्शन नंबर बी। तो चीन ने अभी अपने 2 उपग्रह लॉन्च किए जिनका नाम है सियोंग-यून 201 और 202। तो यहाँ पर चीन ने किया है। अब यहाँ पर उपग्रह की बात करें तो उपग्रह क्या होते हैं? ऐसे प्लैनेट जो उपग्रह उनको कहते हैं जो प्लैनेट के चारों ओर घूमते हैं उनको अपन सैटेलाइट यानी उपग्रह के नाम से जाने जाते हैं। अब यहाँ चाइना ने किया है तो चाइना के बारे में कुछ जान लेते हैं जो अभी करंट में चल रहा है, करंट में चाइना के बारे में। तो चाइना में एशियन यूथ गेम होंगे जो 2021 में होंगे और वहीं पर 19वां एशियन गेम 2022 में किया जाएगा, जिसके अभी शुभांकर भी जारी कर दिया गया है जो है स्मार्ट ट्रिपलेट, इसके शुभांकर हैं। वहीं पर विंटर ओलंपिक्स भी होंगे चाइना पे ही 2022 में, तो ये भी याद रखिएगा। और 2022 में ही एशियन पैरा गेम भी होंगे, तो इसका भी जो शुभांकर जारी किया है वो है फई फेई, तो ये याद रख सकते हैं। और चाइना ने ही अभी अपनी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की है जिसका नाम है DCEP यानी डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। इस नाम से इसने अपनी डिजिटल करेंसी भी लॉन्च की है। और चाइना ने ही अभी मंगलयान के लिए अपने उपग्रह का नाम रखा है तियानवेन-1, ये याद रख सकते हैं। अब चाइना की बात आई है यहाँ तो अपन चाइना के बारे में भी जान लेते हैं। तो चाइना एक एशियाई महाद्वीप स्थित है कंट्री है जो चीन और भारत के बीच एक इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है जिसको अपन मैकमोहन रेखा के नाम से भी जानते हैं। चीन की एक सबसे लंबी नदी है जिसका नाम है यांगत्सी नदी नाम, और यह एशिया की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर। चीन जनसंख्या के मामले में देखें तो सबसे फर्स्ट स्थान प्राप्त करता है चीन। इसकी राजधानी हो जाती है बीजिंग और यहाँ की जो करेंसी है वो है युआन या फिर रेनमिन भी बोल सकते हैं इस करेंसी को। यहाँ के अभी वर्तमान पर राष्ट्रपति हैं वो हैं शी जिनपिंग, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं।
चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या है आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में गिफी का अधिग्रहण किसने किया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर जो ए है, यानी फेसबुक। तो फेसबुक ने इसका भी अधिग्रहण कर लिया है। और जो गिफी है ये एनिमेटेड इमोजी बनाता है, तो इसको अभी फेसबुक ने अपने अधिग्रहण कर लिया है। यहाँ पर अब फेसबुक की बात आई है तो फेसबुक के बारे में जान लेते हैं। फेसबुक की स्थापना की गई थी 2004 में। इसका हेडक्वार्टर हो जाता है कैलिफोर्निया यूएसए में। और जो अभी इसके सीईओ हैं, यानी संस्थापक भी और सीईओ हैं, वो हैं मार्क जुकरबर्ग, इसके अभी सीईओ हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आज के। तो चर्चा में चल रहे नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NRAI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुणे। तो पुणे में इसका ऑफिस है। ये अभी चर्चा में क्यों है? तो इसने क्या है, अपने तकनीकी प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए इसने डॉट पे के साथ एक साझेदारी की है, तो इसलिए ये चर्चे पे है। तो याद रख सकते हैं नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NRAI, तो याद रख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चन होते हैं समाप्त। ये था पिछले वीडियो का क्वेश्चन। तो बहुत से लोगों ने इसका सही आंसर किया, तो आप सभी से है कि आप ऐसे ही आंसर करें ताकि आपको क्वेश्चन याद रह सके। तो आज देख लेते हैं अपन आज का क्वेश्चन क्या है। तो हाल ही में 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये है आज का क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इसका ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में करिए ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से याद हो सके। और आप ज़्यादा से यदि कोई आपको सुझाव लगता है वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें वो भी कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से इसमें पूरा हर दिन रोज़ कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करता हूँ। तो आपके सहयोग से यदि कुछ लगता है कि और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारे सोशल नेटवर्किंग से जुड़ना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर QKids 2020 के नाम से सर्च करके आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, इसको फॉलो करके। और यदि आप हमसे फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें QKids इस नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो आप हमें फेसबुक के जो पेज है उसको लाइक कर लीजिएगा। और यदि आप हमसे टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का नाम है QKids, तो इस नाम से आप हमें टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। और इसमें हमें रोज़ाना आपको PDF दी जाएगी और जो भी अदर मटेरियल है जो आपकी स्टडी को और बूस्ट कर सके वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं। और यदि आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहें तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर हम व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहां से क्लिक कर ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। और फ्रेंड्स इसकी PDF चाहिए तो आप PDF की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, या फिर आप टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन होकर वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप हमारे QKids चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को कीजिएगा लाइक एंड शेयर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।